किरदार से आप अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब हो चुके। अब चंद ही लम्हों में लज्जत गुफ्तार से भी फैज़याब होंगे कि रंग बू खुशबू सबा, चांद तारे किरण, फूल शबनम शफक, आबजू चांदनी। रंग बू खुशबू सबा, चांद तारे किरण, फूल शबनम शफक, आबजू चांदनी। तेरी दिलकश खिताबत की तकमील में हुस्न फितरत की हर चीज़ काम आ गई। वो ना आए तो अक्सर पहले एक तकरीर होती थी और उसके बाद सवाल जवाब होता था, लेकिन हमेशा जब भी सवाल जवाब सेशन तकरीबन डबल होता था, और कल भी तकरीर तकरीबन 1 घंटा थी और सवाल जवाब 2 घंटा। फिर भी ये 2 घंटे में लोग अपनी प्यास न बुझा सके और मैं सबको मुतमईन न कर पाया। इसीलिए कोशिश करते हैं कि जब भी 2 या 3 दिन का जलसा होता है तो एक दिन खुसूसन सिर्फ सवाल जवाब के लिए दिया जाता है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन सिर्फ सवाल जवाब का सेशन होगा, जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर से पूछिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से मैं कोशिश करूँगा कि आपके जहन में जो सवाल है, जो शुबा है, उसका जवाब दूँ, उस शक को दूर करूँ। जैसे कि कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा था, शेख ने कहा था कि पहले हम सवाल पूछने का मौका देंगे हमारे गैर मुसलमान भाइयों को, क्योंकि वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, हमारे खुसूसी मेहमान हैं और उनका हक है। नहीं सर, वैसा तो बात नहीं है। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कुरान टोटली, मतलब आई सर ऐसे ना पूरा हदीस में कंप्लीट कर लिया सर। आई एम हैविंग ए आइडिया। पूरा हदीस तो मैंने भी कंप्लीट नहीं किया, पूरी हदीस तो मैंने भी कंप्लीट नहीं किया। हदीस बहुत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? आप अपने दिल से करना चाहते? आप पे कोई भी दबाव नहीं, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं सर, ऐसे कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है ना? नो नो सर। हाँ, तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ शहादत देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुके, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरख्वास्त करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में। और इंशाअल्लाह मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आप सूरह बकरा पढ़ लीजिए, भी आगे सूरह इमरान और सूरह निसा, तीसरा, चौथा, 5वां जुज़ पढ़ते जाइए। इंशाअल्लाह जो समझ में आता है वो समझिए। अगर कोई मुश्किलात पेश आते आप अपने किसी पूछ सकते हैं या इंशाअल्लाह। वही से मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है सर, इसलिए उसके लिए मैं सक्सेस हुआ हूँ, उतना तक गया हूँ सर। बकायदा माशाअल्लाह सर नेक्स्ट कुरान मतलब नेक्स्ट हदीस स्टार्ट किया हूँ सर रिसेंट। नेक्स्ट जुज़ आपकी हदीस ने जुज़, हाँ आपको कहना चाहिए जुज़, आपने बाय मिस्टेक आपके मुंह से हदीस निकला। जुज़ या पारा, पारा बोलते हमारे हिंदुस्तान में, पारा बोलते, अरब ज़बान में जुज़ बोलते। तो इंशाल्लाह एक पारा आपका 2-2.5 पारे मुकम्मल हो चुके हैं माशाल्लाह। आस्ते आस्ते इंशाल्लाह आप अगर पढ़ेंगे, जितना समझ में आता है समझ लीजिए, आगे पढ़िए, फिर वापस से शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है सर। और कुछ भी आपको अगर और कुछ सवालात आते हैं तो इंशाल्लाह आप ईमेल से पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल है zakir@irf.net। सर मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड भी किया था, इधर से एक्सेप्ट हो गया। आ गया ना माशाल्लाह, क्योंकि ईमेल तकरीबन 1000 से ज़्यादा रोज़ आते हैं, वही सर। कभी कभी लेट हो जाता है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई। और आप पीस टीवी देख सकते हैं, बहुत से शक जो आपके दिमाग में आते हैं इंशाल्लाह पीस टीवी की तकरीर देखते ही इंशाल्लाह काफ़ी दूर हो जाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर। उनके नाम पे कत्ल हो रहा है। जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू के ऊपर कत्ल होता है, जब हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है। ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला
के नज़दीक एक ही दीन सही है और वो दीन है इस्लाम, अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग ने इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस अक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला और इस जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मज़हब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया, फिर चंद साल के बाद 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फ़ायदे के लिए उसे बदला और एक नया मज़हब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। फिर से अल्लाह ने इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, लेकिन सारे इंसानियत के लिए भेजी थी। और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, जब तक क़यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेंगी। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारे दुनिया के लिए भेजे गए थे। तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएसए में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वही कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए। फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाअल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा। मैं मानता हूँ आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ। हाँ, बंगाल किशनगंज का नहीं। लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज ये मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन एमएलए साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहाँ दंगे फसाद नहीं हुए। तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है। और आप खुशनसीब है कि मीडिया ये अमन को ख़राब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई, क्या शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दीन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर भगवान अल्लाह के जो भी अहकामात है उसको अमल में लाने के बाद, और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है
और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारे दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मज़हब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए। और इसको मैं ब्लेम डालता हूँ हिंदुस्तानी नागरिक पे ने, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुक्म किया। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राजनीति छोड़ गए पीछे। इसीलिए मैंने एक तकरीर किया हूँ, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और वहां बताया ना कि जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में, जितने भी टेररिस्ट एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहा ना का पॉलिटिशियन का हाथ है, कहा ना का। चाहे बाबरी मस्जिद लो, चाहे गुजरात लो, चाहे 9/11 लो, चाहे अफगानिस्तान लो, चाहे इराक लो, चाहे पैलेस्टाइन लो, ये सब में राजनीति का हाथ है। लोग चाहते हैं कि हमारे वोट बैंक में लोग हमें वोट दे, तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजहब के नाम पे। नहीं तो आमतौर पे मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाअल्लाह आपस में अमन चाहते, आपस में एक दूसरे से प्यार करते। लेकिन इस शांति, इस अमन को अक्सर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए आप देखते हैं क्या ये राइट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज एक मिसाल है, और मैं दरख्वास्त करूंगा किशनगंज के पॉलिटिशियन से, क्या इस अमन को इंशाअल्लाह बरकरार रखे। आप हक पे रहो, आपको वोट मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ऊपर तो सीट मिलेंगी। मैं हमेशा पॉलिटिशियन से कहता हूँ आप हक पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो। यहाँ सीट नहीं मिलेंगी, ऊपर तो मिलेंगी। ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप? 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना। ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट का छोड़िए, आखिरत की सीट के फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दिए। चाहे आपको यहाँ सीट मिली क्या नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। वो हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो हिंदू लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज़ के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते तब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम है और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो, वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती तब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहे
तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है, और ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें ज़िंदगी दी, जिसने ये सारी चीज़ें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, तो इजाज़त नहीं है। जहाँ तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो नमाज कहाँ भी पढ़ सकता है, अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है, यानी सारी दुनिया आप कहाँ भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो आप नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं, शादी करने की ज़रूरत नहीं है, नमाज पढ़ने के अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का वही ईमान हो। और अगर आप हिंदू मज़हब पढ़ेंगे तो हिंदू मज़हबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मज़हब में भी यही लिखा है, ना तस्पति मास्ती, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो अगर आप तहकीक करेंगे, अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप तहकीक करते हिंदू मज़हब की किताब पढ़ते और इस्लाम मज़हब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूँ और मैं तकरीर एक दिया हूँ, सिमिलैरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, इस्लाम और हिंदुइज़्म में यकसानियत, दोनों किताब में आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखेला है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 228 पढ़ेंगे, उसमें लिखेला है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखेला सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह, क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफ़ी यकसानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है सूरह कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में कि औरत का अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखेला है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखेला है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीबी रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीबी रिश्तेदार नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे, जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत हिंदू और इस्लाम मज़हब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मज़हब के ठेकेदार ये चीज़ का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ,
मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूँ। तो किसको भी शक है, किसको भी शुबा है, तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए जो दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए, इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना ज़रूरी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब हम आते हैं माइक नंबर 1 की तरफ। माइक नंबर 1 पर अगर कोई इस्लाम के नज़दीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है? इस्लाम के नज़दीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतिउल्लाह अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज़ आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फ़र्ज, कंपलसरी, करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फ़र्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है, आप करना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीज़ें जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज़ हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी के फ़र्ज जो करना चाहिए कंपलसरी, दूसरा है मुस्तहब या लोग कहते सुन्ना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबाह, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरू, यानी नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100%, 100% कम से कम फ़राइज़ तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फ़र्ज़ है वो करे और जो हराम है वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करे। जितना ज़्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा। और जितने मकरू है, जो चीज़ अवॉइडेबल है, डिस्करेज्ड है, उससे दूर रहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब, आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे हैं? इस टीवी तो पहले देखा था मैंने 6 महीना पहले, इसके बाद में फिर बंद हो गया था। तो इसके बाद मैंने चैलेंज, एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 बजे करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो अपने आप बंद हो गया। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर। आप मानते खुदा एक है? आप मानते खुदा का कोई अक्स है? नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं। खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं सर। नहीं। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते? तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे जिस तरह आप कल की अवतार के बारे में वर्णन किए थे। जी हाँ। तो हम लोग की कल की पुराण, ऋग्वेद और इसके बाद में कल की पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे बारे में। तो अभी आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर। और खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास। बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते हैं? कोई भी आप पे ज़बरदस्ती कर रहा है? बाकी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे ना। आप मेरे मोहब्बत में आ गए, मेरे मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, कि मैं आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना। नो सर। आप अपने मन से और आपके दिमाग से होशो आवाज़ में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी सर। तो इंशाल्लाह मैं इसको दोहराऊंगा, अरबी में आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ
शहादत देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। बंदे। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह से दरख्वास्त करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके, और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने, मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए वो ज़बान में जो ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में करिए, बंगाली में तो बंगाली में कीजिए, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाअल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net में। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नगमा फसल गुले लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम बहुत ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारे सामाईन से जो यहाँ पर मौजूद हैं, खा वो मुसलमान हों या गैर मुस्लिम, आप लोग शांति का माहौल बनाए रखें। इस तरह से शोर और हंगामा इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। तारीफ़ अल्लाह के लिए है, मैं इन तारीफ़ का हकदार नहीं हूँ, लेकिन आपने जो शेर और शायरी सुनाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ये सारे इंसान हैं, और हम सारे इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, और उनके हम संतान हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारे आदम के बच्चों पे करम फरमाया। आप चाहे इंडिया में रहो या पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या यूके में, चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हो या हिंदू के घर में या ईसाई के घर में या सिख के घर में, अल्लाह ताला ने सारी बनी आदम पे करम फरमाया। लेकिन आपने कहा कि चाहे कुरान पढ़ो या वेद पढ़ो, वेद पे अमल करो, कुरान पे अमल करो। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ज़माना गुज़रता गया, जितने धार्मिक किताब है, इन सारी धार्मिक किताबों में कुरान को छोड़ के तब्दीली आने लगी, और इन धार्मिक किताबों के स्कॉलर्स को आप पूछेंगे, चाहे वो वेद के स्कॉलर्स हो, चाहे महाभारत के स्कॉलर्स हो, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हो, वो कहेंगे कि वक्त के दौरान इसमें काफ़ी इंटरपोलेशन आने लगा। तो अभी हम कैसा जाने क्या सच है क्या हक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का, साफ गिलास, साफ सुथरा, उसमें एक कतरा मैं गटर का पानी डालूंगा आपके सामने, आप वो पानी को पीएंगे और घोलूंगा तो नजर ही नहीं आएगा। एक कतरा डालूंगा गटर का पानी, नजर आएगा घोलने के बाद नहीं। आपको जब पता है कि एक कतरा गटर का पानी तो पिएंगे, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? नहीं पिएंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे। तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के इस सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरा 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते ताला इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करें। तो मेरी ये इल्तिजा है लोगों से, सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि मैं उनसे कहता हूँ कि कम से कम आप ये तो मान लो कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो हिंदू कहेगा मुझे कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि वेद 100% खुदा की किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे नहीं एतराज़ है मानने के लिए कि बाइबल 100% खुदा की तरफ से। वो मुसलमान कहेगा मुझे कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि कुरान 100% खुदा की तरफ से। तो मैं कहता हूँ कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। जो डिफरेंस है वो कल डिस्कस करेंगे। लेट अस अग्री व्हाट इज कॉमन, लेट अस फॉलो।
जो यकसा है उसके ऊपर तो किसको एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला लोग क्यों नहीं इख्तियार करते? लोग क्या करते नॉर्मली इंटरफेथ डायलॉग में, हिंदू पंडित आके बोलते हैं सब धर्म सर्वधर्म सब धर्म एक है, वो मुस्लिम आके बोलेगा सब धर्म एक है, वो क्रिश्चियन पादरी आके बोलेगा सब धर्म एक है। ये सिर्फ नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूँगा अगर सब धर्म है तो मुसलमान बन जाओ, पंडित बोलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूँगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूँगा आप हिंदू क्यों नहीं बन जाते? मैं ये नहीं कहता हूँ सब धर्म एक है, सर्व धर्म में अच्छाई है, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे, कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करें, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी तकरीर में बाकी धर्म के गलतियां नहीं निकालता हूँ, उनकी अच्छाइयाँ पेश करता हूँ, जो यकसान है तो उसको दिखाता हूँ मैं। अनलेस कोई डिबेट में मुझे मजबूर करे तो अलग बात है, लेकिन अक्सर मैं धर्म की अच्छाइयाँ बयान करता हूँ और जो यकसान है तो उसके ऊपर अमल करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर क्रिश्चियन मीन्स a person who follows the teachings of Jesus Christ peace be upon him, अगर ईसाई आप उसे कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो मैं कहता हूँ मैं और हर मुसलमान ईसाई से ज़्यादा ईसाई है, ईसाइयों से ज़्यादा ईसाई है। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ईसा अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं, हम मुसलमान उसके ऊपर ज़्यादा अमल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि एक भी चीज़ अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट का नहीं मानेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में कि आप सूअर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, बुक ऑफ आयदाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 और 5 में लिखा है सूअर का गोश्त मत खाओ। हम मुसलमान नहीं खाते लेकिन अक्सर ईसाई खाते। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में कि आप शराब मत पियो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में क्या शराब नहीं पीना चाहिए। हम मुसलमान शराब नहीं पीते, अक्सर ईसाई शराब पीते। बाइबल में लिखेला गॉस्पेल में पढ़ेंगे ईसा अलैहि सलाम का खतना किया गया था 8 दिन पे। हम मुसलमान अक्सर देखेंगे मुसलमान की खतना होती है लेकिन अक्सर ईसाई की खतना नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे क्या ईसाई का मतलब वो कि जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मुसलमान ईसाई से ज़्यादा ईसाई है। उसी तरीके से आप हिंदू की किताब अगर पढ़ेंगे, हिंदू मानी क्या कि हिंदू एक्चुअली ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है भाई साहब। हिंदू मीन्स ये सबसे पहले हिंदू किसने लफ्ज दिया था? अरबों ने जब हिंदुस्तान में आए, उस टाइम हिंदुस्तान कहता नहीं जाता था, जब अरब आए तो यहाँ कहने लगे हिंदी। जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस अतराफ में जो भी लोग रहते थे उसे अरब कहते थे हिंदी। तो ये लफ्ज हिंदू आया अरबों से। इसीलिए मैं आज भी जब जाता हूं सऊदी अरेबिया, आप लोग कहते हिंदी। तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी हिंदू शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। अरब हिंदुस्तान आने के बाद ये लफ्ज हिंदू उनके शास्त्र में आया। उसका मतलब ये लफ्ज हिंदू दिया गया था मुसलमानों ने। तो हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूं। और अगर आप बोलते धार्मिक वेद पढ़ेंगे तो वेद को पढ़ चुका हूं मैं, भगवत गीता पढ़ चुका हूं, महाभारत। जो यकसान है तो उसके ऊपर अमल करता हूं। जो अहम है, जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एकम ब्राह्मण द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं ये कहना कि सब एक है, सारे मंजिल एक है और रास्ते अलग है। मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि मंजिल अगर एक है तो उसका रास्ता भी एक है। रास्ता भी एक है, चाहे आप, अगर आपको जाने का है
किधर भी जाने का तो एक डायरेक्शन ही रहेगा ना। फिर चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे प्लेन से जाओ, दिशा लेकिन एक होना चाहिए। आपका दिशा ही गलत है तो पहले मंजिल को तो तलाश करो। मंजिल क्या है पहले वो तो जान लो। तो सारे धार्मिक किताब में मंजिल एक ही है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। और सारे किताबों में, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको चीज़ कहेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज आप समझ नहीं पाएंगे। जब वो शख्स आएगा, there are many things I want to say, but he cannot bear them now. आप उसे समझ नहीं सही। He, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all. वो जब आएंगे वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे और वो अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्हें वही नाजिल होंगी वही कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। ये शख्स जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, 25 बार नाम से जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम का। जो बाइबल में भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं ये कहता हूँ मेरे सारे इंसानों भाई से और मेरे बहनों से कि आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो, समझो और ये तहकीक करो कि कॉमन क्या है। कम से कम कॉमन पे तो अमल करो। जो कॉमन नहीं उसके ऊपर डिस्कशन कल कर सकेंगे। तो कॉमन पे अमल नहीं कर रहे हो, बोलते मैं धार्मिक हूँ, तो धार्मिक किधर हुए आप? जो डिफरेंस है उसके ऊपर बाद में अमल करो। कॉमन लिखा हुआ है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ऊपर तो अमल करो। कॉमन लिखा है कि शराब मत पियो, कॉमन लिखेला है क्या और तो हिजाब करना चाहिए, बाइबल में भी लिखेला है, वेद में भी लिखेला है, कुरान में भी लिखेला है। कॉमन ये लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। ये सब जो कॉमन है, आप मेरी तकरीर सुनिए। सिमिलैरिटीज, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इसके ऊपर अमल करो और इंशाअल्लाह इस पे अगर कम से कम अमल करेंगे तो दुनिया में शांति रहेंगी और असल भाईचारा रहेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। कि अगर कोई इंसान एक्सीडेंट में मारा जाता है तो बोलते हैं कि उसे कर्मों का फल मिला है। अगर एक 2 दिन या 2 महीने का बच्चा अगर मर गया तो उसे कैसे कह सकते हैं कर्मों का फल? ये सवाल एक अहम सवाल था और आप देखेंगे धार्मिक किताब चाहे कुरान या वेद में, कुरान में लिखा है कि इंसान इस दुनिया में आएंगे, इस दुनिया में जिएंगे और ये दुनिया आपके लिए इम्तिहान है। फिर आप मर जाएंगे, फिर आपकी अगली ज़िंदगी आखिरत में होंगी। वेद में आप पढ़ेंगे, वेद में भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद में जिल्द नंबर 10 में उसमें लिखा है कि पुनर्जन्म, पुनर मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट बर्थ, हूबहू जैसे कुरान में लिखा है। कुरान में लिखा है पुनर्जन्म नेक्स्ट बर्थ। लेकिन जो वेद के विद्वान इसको मान गए, लेकिन फिर ये कहने लगे ठीक है खुदा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह वो तो जस्ट एकदम वो नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता है, नाइंसाफ़ी नहीं देख सकता है। तो ये 2 महीने का बच्चा जब मर जाता है तो उसको कई की सज़ा मिली। इसीलिए उनने एक नई चीज़ को वजूद में लेके आए जिसे संस्कृत में कहते हैं संस्कारा। संस्कारा ये वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है पुनर्जन्म, मैं उसको मानता हूँ। दूसरी किताब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है संस्कारा। संस्कारा मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ। संस्कारा मतलब आप दुनिया में आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। तो फिर एक नई फिलॉसफी, एक नई सोच आ गई दिमाग में और कहने लगे कि इंसान, हर जीवित चीज़ अलग अलग रूप लेता है। अच्छे कर्म करेगा तो अगली ज़िंदगी में अच्छा रूप लेगा, बुरे कर्म कर लेगा तो अगली ज़िंदगी में बुरा रूप लेगा। सबसे अच्छा रूप है इंसान का।
और इंसान बनेंगे 7 बार। बुरे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे भेड़, बकरी, चूहा। अच्छे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे इंसान। और अगर कोई इंसान 2 साल का बच्चा मर जाता है, उसने पहले जन्म में कुछ गलती किया है। ये संस्कारा है जो वेद में कहानी लिखा है। ये पंडितों ने अपने आप सोचा और लोगों से कहा। इसीलिए आज आम हिंदू संस्कारा में मानता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में मैं भी मानता हूँ। पुनर्जन्म मतलब मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब जिंदगी। मैं भी मानता हूँ, कुरान में लिखे है। लेकिन पुनर्जन्म का ये नहीं मौत जिंदगी, मौत जिंदगी। पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी, मैं मानता हूँ उसमें, कुरान में भी लिखे है। लेकिन ये पुनर्जन्म को ऐसा रंग दिया गया है कि आप दुनिया में आते, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। तो 2 साल का बच्चा मर गया, उसकी क्या गलती थी? तो ये लोग सोच नहीं पाए। लेकिन इसका जवाब कुरान में है कि 2 साल के बच्चे ने क्या गलती की, क्या गलती की, क्या नहीं की, उसके ऊपर कुरान मजीद ने लिखे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को परख सके आप में से अच्छे अमाल में कौन है, अच्छे अमाल कौन करता है। तो ये ज़िंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है और इम्तिहान के उसूल दिए गए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को अलग अलग तरीके से जांचता है। जब एग्जामिनेशन पेपर हर साल बदलता है क्या नहीं, बदलता है ना। अगर एग्जामिनेशन पेपर कठिन है, क्वेश्चन पेपर, तो उसका जो करेक्शन है वो एग्जामिनर आसान करता है। अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो करेक्शन कठिन होता है। तो इसी तरीके से कुछ लोग को अल्लाह ने गरीब बनाया, कुछ लोग को अमीर बनाया, कुछ लोग को सेहतमंद बनाया, कुछ लोग को बीमार बनाया। उसका मत किधर भी नहीं लिखा है कुरान में का गरीब इंसान अच्छा कि अमीर इंसान अच्छा, या सेहतमंद जन्नत में जाएगा या बीमार जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला जांचना चाहता है कि अगर मैं इसको अमीर बनाया तो कुरान का उसूल है उसको ज़कात देना चाहिए। 2.5% अपने निसाब से ज़्यादा जितना पैसा उसके पास है, 85 ग्राम सोना से ज़्यादा पैसा है, 2.5% उसको हर साल, हर कमरी साल उसको देना चाहिए ज़कात में। अमीर तो बन गया, वो गरीब आदमी को 0 देने का। तो ज़कात के सवाल जवाब में उस गरीब इंसान को 100 में से 100 मार्क्स, वो अमीर इंसान शायद देगा ही नहीं तो 0 मिल गया, बेचारा फेल हो जाएगा। या हो सकता है कि आधा देता है तो कम मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ हम बोलते गरीब इंसान, अरे बेचारा, बेचारा क्या, उसको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए। ज़कात में उसको 100% मार्क्स, वो अमीर इंसान के लिए इम्तिहान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि गरीब इंसान को जन्नत जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। और जितने साहबा जो अमीर थे उनसे पूछा ज़्यादा हुई, साहबा थे, अल्लाह के रसूल के करीब थे, फिर भी उनकी पूछताछ ज़्यादा हुई। अल्लाह ने पैसे दिए, क्या किया उसका तुमने, आप समझ रहे ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता है। कुछ आदमी को अच्छी सेहत देता है, कुछ आदमी को बीमार बनाता है। अभी एक इंसान है जो शादी करता है, दोनों मियाँ बीवी रोज़ अल्लाह को मानते हैं, अच्छे काम करते हैं। उनका बच्चा पैदा होता है विथ हार्ट, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी से पैदा होता है। अभी वो बच्चा पैदा हुआ, 2 दिन का बच्चा है, उसको दिल की बीमारी क्यों? अल्लाह ताला उसको टेस्ट कर रहा है, साथ साथ टेस्ट कर रहा है उसके माँ बाप को। कुरान क्या आयत है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है, एक फितना है। फितना अरबी में मानिए इम्तिहान, उर्दू में फितना के 2 मानी होते हैं, एक होता है फितना, एक होता है इम्तिहान। तो कुरान मजीद में फितना जब कहा गया वो इम्तिहान है। आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। ज़्यादा दौलत है तो खैरात में देना चाहिए, बच्चे हैं तो आपके लिए इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला टेस्ट करना चाहते उन मियाँ बीवी को कि अगर मैं उनके लिए ऐसा बच्चा पैदा करूं जिसके हार्ट डिजीज है, फिर भी वो मेरे पे ईमान लाते क्या नहीं। जितनी कठिन इम्तिहान उतनी डिग्री ऊंची।
आप बीए के लिए अपेयर होंगे तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन बीए मिलता है। अगर एमबीबीएस के लिए अपेयर होते, जैसा पास होता है आपके नाम के आगे लगता है डॉक्टर, बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए से बहुत कठिन है। मैं भी एमबीबीएस पास किया, छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर से और अच्छे मैदान में आ गया, दावत के मैदान में आ गया। सो वो जो कह रही है बहन, क्या वो 2 साल के बच्चे की क्या गलती, क्या उम्र, क्या कभी भी कुछ भी परेशानी किसी इंसान को आती है तो 2 चीज हो सकता है। ईदर हो सकता है कि वो उसके लिए पनिशमेंट है, या उसके लिए इम्तिहान है, एक टेस्ट है। अगर कोई मुश्किलात पेश आती है, हो सकता है कि वो सजा है उसके लिए या इम्तिहान है। अगर वो इंसान सही रास्ते पे है तो उसके लिए इम्तिहान है, अगर गलत रास्ते पे तो उसके लिए सजा है। तो हर इंसान को जब भी मुश्किलात पेश आती है उसे अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा हूँ क्या नहीं। अगर चल रहा हूँ तो बोलना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इम्तिहान है, अगर नहीं चल रहा हूँ तो भाई चलना शुरू कर। उसी तरीके से कुछ भी अच्छी चीज़ ज़िंदगी में होती वो 2 हो सकता है, इधर ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड, या आपके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि आपके लिए कोई इनाम है या आपके लिए इम्तिहान है। तो ये जो टेस्ट होता है, एक इंसान कार एक्सीडेंट में मर जाता है तो अल्लाह ताला बोलता है ये इंसान का टेस्ट है 40 साल के लिए। 40 साल जो पूरा हो जाता है उसका टेस्ट खत्म, घंटी बज जाती, वो एक्सीडेंट में मर गया। वो बच्चे का इम्तिहान 2 साल के लिए था। वो बच्चा मासूम है, कुछ गलती नहीं की, जन्नत में जाएगा। टेस्ट था उसके वालिदैन के लिए, उसके माँ बाप के लिए, कि माँ बाप जब 2 साल का बच्चा मरता है फिर भी अल्लाह पर यकीन रखते क्या नहीं, तो वो बच्चा अगर कोई गुनाह नहीं करता वो डायरेक्ट जाता है जन्नत में। वो माँ बाप क्या टेस्ट है कि वो बच्चा मरने के बाद फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते हैं क्या नहीं, तो वो उनके लिए इम्तिहान है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में कि अगर वो बच्चा 2 साल का है कि उसके लिए सज़ा है। वो सज़ा किधर, उसका इम्तिहान ख़त्म हो गया, 2 साल तक इम्तिहान था, टेस्ट पेपर ख़त्म। और हर बच्चा जब पैदा होता है वो मासूम होता है। बच्चा अगर मरा तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। बड़े होने के बाद जब अल्लाह आपको जहन देता है, आपको सोचने की क़ुव्वत देता है, आप डिसीजन खुद ले सकते हैं, फिर अगर आप गलती किए तो आप जिम्मेदार है, अगर अच्छे काम किए तो आप जिम्मेदार है। इसीलिए जब आप बालिग बन जाते हैं तो फिर आप पे जिम्मेदारी होती है कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला, खुदा ईश्वर की बात पे अमल कर रहे हैं क्या नहीं। आज इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, लाखों लोग, 4 लाख 5 लाख कितने पता नहीं, लेकिन माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में गैर मुस्लिम भी है, हज़ारों की तादाद में गैर मुसलमान भी है। आपने मेरा पैगाम सुना, अभी आप जब घर जाएंगे तो आपसे पूछ भी होंगी ना ऊपर से कि आपने पैगाम सुना, अमल किया कि नहीं। अगर पैगाम को सही नहीं लगा तो सवाल क्यों नहीं पूछे, अगर सही लगा तो अमल क्यों नहीं किए। तो उस तरीके से अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है लोग का। अगर पैगाम सुनने के बाद फिर भी आप अमल नहीं करें तो आखिरत में आप जवाब क्या देंगे। आप ये नहीं बोल सकते ना मुझे किसने नहीं कहा। वो था एक जाकिर आदमी जो था, मुंबई से आया था, उसने तो कहा, तो आपने क्यों नहीं उसके ऊपर अमल किया। अगर उसका पैगाम गलत था तो क्यों नहीं उसे पूछा। तो मैं मेरा पैगाम पहुंचाने के अलावा ये भी देखना चाहता हूं कि आपको मौका देता हूं मैं पूछने के लिए, आप पूछ सकते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी पूरी। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह के रसूल से, चैप्टर नंबर 88 सूरह गाशिया में वर्स नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है पैगाम पहुंचाना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, तो मैं सिर्फ पैगाम पहुंचा रहा हूँ। तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं, ना उसने कुछ गुनाह किया, वो टेस्ट है, इम्तिहान है उसके वालिदैन के लिए। जिस तरीके से कुरान में कहा गया है कि आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। हम सवाल करने का मौका देते हैं माशाल्लाह बहन ने कहा कि वो पीस टीवी देखती है और पीस टीवी देखने के बाद उसके पैगाम से प्रसन्न होकर वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है, आप अपने दिल से करना चाहती, आप
कोई भी आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? जी नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है आपको? जी कोई भी रिश्वत दे रहा है, हाँ क्या नहीं? कोई भी पैसा दे रहा है आपको? नहीं। माशाल्लाह। आप दिल से करना चाहती? आप मानते हैं कि खुदा एक है, भगवान एक है, मानते हैं आप? जी आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी आप मानते हैं? आप अपने दिल से कबूल करना चाहती? कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं लेके आए, क्योंकि इस देश में और इस्लाम धर्म में भी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। इस देश में भी किसी को भी एक धर्म से दूसरे धर्म ज़बरदस्ती करना हराम है, और इस्लाम में भी हराम है। लेकिन अगर कोई दिल से चाहता है तो इस देश में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इस देश में अगर कोई दिल से अपने मज़हब को तब्दील करना चाहता है और वो मज़हब से प्रसन्न है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। उसी तरीके से इस्लाम में अगर कोई इस्लाम में आना चाहता है तो हम भी उसे रोक नहीं सकते। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू दरख्वास्त करूँगा कि इंशाल्लाह आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में भी इंशाल्लाह सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और इंशाल्लाह ये अच्छा है कि अमन का पैगाम जो पीस टीवी से फैल रहा है, लोग अमन के करीब आ रहे हैं। और इंशाल्लाह मेरी दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ वॉलंटियर हजरात है, जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, उसे अगर हो सके तो कुरान मजीद का तर्जुमा दीजिए, उसका नाम और एड्रेस लिख लीजिए। अगर कोई भी उनको शक है या कोई भी उनको डाउट है इस्लाम के बारे में तो आप लोग उसे दूर करना चाहिए। और कभी भी कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम मज़हब में आता है तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप अपने घर के दरवाजे खुले कीजिए एंड ओपन आर्म से इंशाल्लाह ये लोगों को वेलकम कीजिए। माशाल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ आपका बहन, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये पैगाम को आगे पहुँचाएंगे। और मेरा एक मुस्लिम अच्छा नाम रख दें। जी? और मेरा एक मुस्लिम अच्छा नाम रख दें। मुस्लिम नाम? बहन का कहना है कि एक अच्छा मुस्लिम नाम। बहन मैं जो इस वक्त सोच सकता हूँ, आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आयशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का नाम था, बेगम का नाम था। अस्सलाम वालेकुम। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। अब हम आते हैं फिर माइक नंबर 1 पर कि इस्लाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी यानी वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होना फ़र्ज़ है? नहीं भाई साहब, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है। इस्लाम में एक इंसान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। माइक्रोफोन ऑन करिए ज़रा भाई साहब, माइक्रोफोन 1 को ऑन कीजिए। जी हाँ, आप कुछ बोलना चाहते वैसा? मैं ताही दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ माशाअल्लाह, और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। हाँ, मूर्ति पूजा गलत है? एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह। आपको कोई भी ज़बरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आप अपने मन से करना चाहते हैं? आपको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है? कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है? रिश्वत किस चीज़ क्या दे रहा है? पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार ऐसा हुआ था पूना के अंदर, माशाल्लाह 19 लोग ने माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया। तो पुलिस जाके पूछी तो डॉक्टर साहब ने कितने $डॉलर्स दिए आपको? तो इसीलिए मैं सब लोग के सामने, पुलिस के सामने ही पूछ रहा हूँ
तो हक की बात के लिए डर क्या? तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं। और गोश्त खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। आप जो चीज़ फ़राइज़ बहुत कम है इस्लाम में, फ़राइज़ और हराम बहुत कम है। लोग समझते बहुत चीज़ फ़र्ज बहुत है। और एक किताब है क्या, 70 मेजर सिन में बड़े गुनाह 70। तो ये 70 चीज़ में 70 जो मेन फ़र्ज और हराम लिखा है उसके अंदर, कुल मिला के और हुई हैं, लेकिन मेन ये है। तो इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि गोश्त खाना फ़र्ज है। लोग को ये गलत फहमी है कि मुसलमान को गोश्त खाना ही चाहिए। हाँ, इजाज़त है, इजाज़त वेद में भी है, इजाज़त कुरान में भी है। अगर आपको टेस्टी लगता है खाओ, नहीं टेस्टी लगता मत खाओ। आपको अगर पसंद नहीं आता मत खाओ। तो आप अपने खुश आवाज़ से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप मुझे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके और आप ज़िंदगी भर अगर शाकाहारी भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। गोश्त खाना फ़र्ज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। और मैं ऑर्गेनाइज से दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी गैर मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर रहे और नहीं भी कबूल कर रहे, सब लोग को हो सके तो इंशाअल्लाह तर्जुमा दीजिए कुरान मजीद का और उनको पढ़ने दीजिए। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आपको और हिदायत दे और इस दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। धन्यवाद। आईन जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, आईन जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। अब हम चलते हैं। ताला कहते हैं इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। आप देखेंगे लोग फौज दर फौज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करते और इस्तिग़फ़ार करते। और ये आप देख रहे नज़ारा माशाअल्लाह हिंदुस्तान में किशनगंज की ज़मीन पे माशाअल्लाह। भाई साहब, आप एक खुदा में मानते हैं? मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मानता हूँ। आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं डॉक्टर साहब। आप पे कोई भी दबाव है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं डॉक्टर साहब। आप अपने मन से करना चाहते हैं इस्लाम कबूल? अपने मन से करना चाहता हूँ। आप पे कोई भी प्रेशर नहीं? कोई प्रेशर नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ज़बरदस्ती किसको इस्लाम कबूल कराना इस देश में हराम है। इस्लाम में कोई भी मज़हब ज़बरदस्ती करना हराम है इस देश में। और इस्लाम धर्म में भी, इस्लाम मज़हब में भी किसी को मुसलमान ज़बरदस्ती बनाना गलत है। तो आप अपने मन से करना चाहते भाई साहब? मैं अपने मन से पूरे होशो हवास से। माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। ठीक है। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। और डॉक्टर साहब। जी हाँ, बोलिए मेरा भाई। एक मन की ख्वाहिश है। जी हाँ। कि मैं आपके हाथ से कुरान शरीफ को मैं पाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह। आप कौन सी ज़बान में महारत रखते हैं भाई साहब? बंगाली या हिंदी? बंगाली का है। बंगाल का हूँ। बंगाल का। तो बंगाली में महारत रखते। हाँ। मैं दरख्वास्त करूंगा अगर कोई वॉलंटियर्स बंगाली का तर्जुमा ला सकेंगे, बंगाली और हिंदी का तर्जुमा कुछ चंद ला सकेंगे वॉलंटियर्स। भाई साहब, आप आगे आ सकते हैं? हाँ, स्टेज के करीब। हाँ। जब तक आप आगे आएंगे
इंशाल्लाह हम सवाल जवाब का सेशन को बढ़ाते रहेंगे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ वॉलंटियर से, अगर बंगाली और हिंदी का तर्जुमा यहाँ ला के स्टेज पे देंगे तो इंशाल्लाह मैं ये नौ मुस्लिम को पेश कर सकूँगा। सर जी हाँ भाई साहब। माइक नंबर 2। और देखा कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, तो आज मुसलमान भाइयों 10,000 20,000 की कुर्बानी करते हैं, लेकिन 500 रुपया का एक बकरा, भाकर, भैंसा खरीद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं। और मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इंशाअल्लाह मैं दरखास्त करूंगा, इंशाअल्लाह मैं आप आपके मुझे सवाल संतुष्ट कर दीजिए, मैं इसी वक्त इंशाअल्लाह कबूल करूंगा। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मज़हब में अगर कोई औरत गलती करती है, 1 2 3 4 बच्चे हैं, 1 2 3 गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है, फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है। हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है कि इस्लाम मज़हब में तलाक क्यों है, बराबर? हिंदू मज़हब में नहीं, ये आपका बेसिक सवाल, बराबर भाई साहब? क्या इस्लाम मज़हब में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब? क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए। इस्लाम अक्सर मज़ाहिब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 27 to 28 दैट thou shall not give a bill of divorce। आप It has been told of the old time that thou shall not give a bill of divorce, but I say unto you, पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है फिर ही आप डिवोर्स दे सकते हैं। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मज़हब में बिल्कुल सही फरमाते, हिंदू मज़हब में डिवोर्स ही नहीं है। ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इस्लाम मज़हब में डिवोर्स क्यों है? इस्लाम मज़हब में डिवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है। निकाह इज़ अ मिसाक, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियाँ बीवी। तो शादीशुदा औरत और मर्द जब शादी करते हैं, निकाह एक मिसाक है, सीक्रेट कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम मियाँ बीवी होंगे। अभी कितने बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? तो आप क्या करते? प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियाँ बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए। बहुत से बार दोनों अच्छे बट कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना? तो अगर मियाँ बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं। कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है। आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज अलग है, हिंदुस्तान के अलग है। बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ईस्टर्न कल्चर अलग है, हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडेस्ट है। वो वेस्टर्न कंट्री में बिकनी में घूमते हैं, आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो लात मारेंगे उसको ना। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, आप समझे क्या भाई साहब? भाई साहब जी समझते हैं, लेकिन ऐसी नहीं, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। तो अगर आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो बोलेंगे भाई जाओ अपने घर पे जाओ। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिकनी में घूमती, उनको कोई फर्क नहीं। तो कंपैटिबल नहीं और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है
हो सकता है दोनों अच्छे नहीं, 3 चीज़ हो सकती, दोनों अच्छे लेकिन कंपैटिबल नहीं है, या दोनों में से शौहर अच्छा नहीं, या बीवी अच्छी नहीं, या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं। तो ऐसे मौके पे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तरीके दिखाई किस तरीके से तलाक होना चाहिए। जब तलाक होना चाहिए, तलाक होता है तो तलाक की कुछ शराइत है कि पहले आपस में बीवी और शौहर बात करें, भाई क्या प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं कि बीवी नमक ज़्यादा डाली खाने में, आपने बोला तलाक तलाक तलाक। अब नमक नहीं ज़्यादा पसंद तो बोलो बीवी को भाई नमक कम डालो, मामला साफ हो जाएगा। बैठ के बात तो करो। तो कुरान मजीद में लिखेला है पहले आपस में बात होना चाहिए। आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आर्बिटर लेके आओ, बीवी के घर के तरफ से, बीबी के तरफ से एक आर्बिटर लेके आओ समझौता के लिए, शोहर के तरफ से एक कोई बड़े को लेके आओ समझौता के लिए। एक मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझौता हो जाता है। फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर आप तलाक दे सकते हो। तलाक देने का तरीका है, तलाक नहीं, तलाक दो, फिर 3 महीने रुको, कोई ट्रायल पीरियड है, इद्दत का मौका। इस दरमियान 3 महीने में आपने तो बड़े जोर से बोले मैं बीवी के बिना रह सकता हूँ, 2 हफ्ते में आपको डाला टेका भाव मालूम पड़ता है। आप बोले अरे भाई मुझे बीवी को वापस लेके आ जाओ, अब रुजू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रायल पीरियड भी अल्लाह ताला ने दिखाया है। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपकी एक बहन है, आप अपने बहन के लिए एक अच्छा शौहर तलाश करते, भाई साहब आप सुन रहे मुझे ना, भाई साहब सुन रहे ना मुझे? हाँ सुन रहे। हाँ, आप अपनी बहन के लिए अच्छा शौहर तलाश करते, एकदम तहकीक करने की, तहकीक के बाद आपको पता लगता है कि 1 साल बाद आपकी बहन आपके पास आती है, भाई साहब वो शौहर जो आपने मेरे तलाश किया बिल्कुल गलत आदमी, क्या हो गया, वो रोज मुझे मारता है। क्या बात है, वो शराब पी के रोज मुझे मारता है, रोज मुझ पे जुल्म करता है, हर रोज बिना वजह मुझे मारता है। मैं उसकी खिदमत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी ये रोज मुझे आके शराब पी के मारता है। आप जाके उससे बात करेंगे भाई क्यों शराब पीता है, भाई क्यों मारता है? नहीं मुझे मजा आती। आप समझाने के बाद फिर भी नहीं मानता है, हर रोज मारता है। आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जिए, या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब। नहीं साहब, हिंदुओं में देखा, हिंदू की बात नहीं करता हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ भाई साहब। हिंदू मुस्लिम को छोड़ो, मैं आपसे भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन के लिए आपने अच्छा शौहर तलाश किया, 1 साल बाद पता चलता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, शराबी है, जुआरी है, रोज आपके बहन को मारता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, अपने दोस्तों को लेता है आपकी बहन के साथ सोने के लिए, तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप पसंद करेंगे आपकी बहन इसको झेलते रहे, या पसंद करेंगे मैं उसको छोड़ दो दूसरे से शादी करो? आप क्या पसंद करेंगे? हिंदू को छोड़ो, मुस्लिम को छोड़ो, आप क्या पसंद करेंगे? मैं अगर इस तरह का मेरा बहन हरकत करेगी, बहन हरकत रहे, आपका बहनों भी हरकत कर रहा है, बहन तो बहुत अच्छी है आपकी, बहन तो बेचारी देवी जैसी है। कि मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि देखो बहन, तुमको जो पति मिल रहा है तुम उसी का सेवा करो। यानी चूंकि हम लोगों का धर्म जो है जब विवाह हो जाती है, मैं आपके धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, धर्म पे बाद में आऊंगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके धर्म से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने बोली आपने अपने बहन से कहा कि भाई अपने शौहर की आप ये करो तो खिदमत करो, खिदमत करने के बाद भी रोज मारता है, उसकी क्या गलती बेचारे आपकी बहन की? आप बोलेंगे बर्दाश्त करो, आपको कल कौन मानने लगेगा, रोज आपसे जुल्म करने लगेंगे, अगर बर्दाश्त करेंगे? आपकी बीवी आपको रोज मारेंगी आके बेलन से रोज मारेंगी, और अच्छी मार्शल आर्ट्स की है, रोज आपको मारेंगी, आप उसको तनख्वाह लेके देंगे, रोज आपको मारेंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बीवी रोज आके पाकिस्तान रिपोर्टर में बाकी भाई साहब पाकिस्तान को छोड़ो, मैं आपसे भाई साहब कमेटी की औरतों से, भाई साहब सुनो मेरी बात ना, पाकिस्तान को छोड़ो, हिंदुस्तान को छोड़ो, मैं आपसे सवाल पूछा, आपने मुझे सवाल किया, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ो, मुझे भी आपकी फिक्र है। आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती है, हाँ रोज आपको मारती है, रोज आके बाहर ऐश करती है, आप क्या करेंगे? मैं उनको समझाऊंगा। नहीं समझती है और वो बहुत अट्टी करती है, समझाएंगे तुमको, 2 समझाएंगे, क्या करेंगे? अगर नहीं समझती है तो मैं एक किला बनाऊंगा और उस किले में मोटे
रस्सी से बांध करके उसको अरे वो तुमको बांधेंगी, वो हट्टी कट्टी है, तुम क्या बांधेंगे उनको? नहीं, अरे वो तुमको बांधेंगी किले के अंदर। तलाक का तो भाई साहब अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा है टेलीविजन पे? मैं बोला आपकी बीवी अगर एकदम हट्टी कट्टी है, आप क्या उसको किले से बांध देंगे? वो एक झापड़ आपको मारेंगी, आप गिर जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे बोलो? नहीं आप किले से बांध देंगे। हाँ, का जो औरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है। अरे भाई साहब आपको अच्छी बीवी मिली। ईश्वर हमारे लंबी उम्र, हमारे पति के लिए लंबी उम्र चाहिए। भाई साहब आपकी बीवी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हाइपोथेटिकल है, अगर आपकी बीवी ऐसी होती, आपको भगवान ने अच्छी बीवी दी है तो आप किस्मत वाले हैं। अगर आपकी बीवी सही नहीं होती तो क्या करते थे आप? 1-2% हो सकते हैं, लेकिन आम में नहीं। और मुस्लिम अच्छा 1-2% की बात करो, क्या करते थे आप? जी सर, आप 1-2% क्या करते थे? अगर 1-2% में ऐसी मक्कार बीवी निकली या मक्कार शोहर निकला तो आप क्या करेंगे? 1-2% में होता है, लेकिन क्या करेंगे आप? हम मुसलमानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दिए जाते हैं। भाई साहब मैं मुसलमान पे बाद में आऊंगा ना, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बहनों भी आपके बहन को रोज मारता रहा तो आप क्या करेंगे? 1% होगा, 2% बोलते, मैं 1% बोलता हूँ, आप क्या करेंगे? मैं तो कदापि तैयार नहीं होऊंगा। नहीं होगा, छोड़ देंगे ना? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या करेंगे? मैं किले में बंद करके रखूंगा। अरे आप नहीं बंद कर सकते ना, वो आपसे ताकतवर है भाई साहब। नहीं अरे है आप अभी जो आपकी बीवी है भाई साहब अच्छी है, मैं खाली हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, अगर ऐसी बीवी होती थी तो क्या करते थे? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हाँ हुआ नहीं, आप किस्मत वाले हैं भाई साहब। नहीं, तमाम मुसलमानों का हम सोच रखने। अरे मुसलमान पे बाद में आता हूँ भाई साहब, मैं सब जवाब दूंगा आपको। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके साथ ऐसी हरकत हुई, आपकी बहन को अगर कोई रोज मारता है, आपका बहनों भी रोज परेशान करता है, लाल पीला करता है, शराब पीता है, जुआ करता है, तो आप क्या करें? क्या बोलेंगे बहन को? मैं तो कदापि तैयार नहीं होगा, ये बात नहीं, क्या बोलेंगे आप अपने बहन को? बहन को बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो? नहीं, तुम जाओ उसके कदमों में जाके पड़े रहो। वो कदमों में ही मारता है उसको? कदमों में ही तुम मर जाओ, कदमों में ही मर जाओ। तो क्या ये इंसानियत है? नहीं। ऐसे धर्म को मानते हैं आप? जी, ऐसे धर्म को मानते हैं कि जो शोहर अगर पति के द्वारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हकदार हो सकते हैं। ये किधर लिखेला है? ये किधर लिखेला है? आप ऐसी किताब में मानते हैं? अगर ऐसी किताब में लिखा तो हर शोहर अपने बीवी को मारने लगेगा ना, हर शोहर मारने लगेगा, बोलेगा चलो यार वो जन्नत में जाएंगी, मारो। तो हम तो बता रहा हूँ सर, भाई साहब आप जो बोल रहे, इसीलिए जितना नाइंसाफी औरतों पे हो रही हिंदुस्तान में, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हिंदू औरतों पे जब नाइंसाफी होती है वो चुपचाप सहन करती है। क्यों? उसको आवाज उठाना चाहिए। मुसलमान औरतें आवाज उठाती है तो आपको दिखने में आता है। जो आप बोलते हैं तलाक, कितने लोग का तलाक? यहाँ पूछेंगे मजमू में लाखों लोग हैं, कितने लोग का तलाक होते? 1% भी नहीं मिलेंगे आपको। भाई साहब यहाँ पर अगर सर्वे लेंगे कितने लोग का तलाक हो, 1% भी नहीं मिलेगा। अभी तो भाई साहब हिंदू राष्ट्र है जो भाई साहब आप सुनने मेरी बात, इसलिए तलाक, आप अगर तलाक की फीसद देखी जाएंगी तो मैक्सिमम 2 या 3% होगा, लेकिन ये 2 या 3% पे जो जुल्म होता है, हो सकता है 5% पे जुल्म हो रहा है, 3% औरत आवाज उठा रही है। हिंदू के अंदर कितना जुल्म हो रहा है वो सहन कर रही है, क्योंकि लोग बोलते हैं क्या वो जाएंगी जन्नत में। क्या सही है ये? ऐसा धर्म हो सकता है कि जुल्म करे? अने तुम्हारा शोहर तुम्हारा ईश्वर, वो शराबी भी है, जुआरी भी है, तुमको मारता भी है, तुम्हारे साथ दोस्तों से बलात्कार कराता है, फिर भी ईश्वर। कैसा ईश्वर? ईश्वर एक है, तुम्हारा शोहर नहीं। शोहर ईश्वर नहीं है भाई साहब, ईश्वर एक है, ऊपर वाला ईश्वर है। शोहर कभी ईश्वर होता नहीं। हाँ, शोहर की इज्जत करना चाहिए, लेकिन इज्जत करने की हद होती है। अगर हद से दूर हो जाता है तो इस्लाम में इजाजत है कि वो अलग हो सकते हैं।
शोहर भी अलग हो सकते हैं, औरत भी अलग हो सकते हैं, वो तरीके तलाक है, खुला है, निकाह फस्क है। तो इसके अंदर इस्लाम में कहा गया है कि शोहर की इज्जत करो। ये भी कहा गया है शोहर को क्या बीवियों से अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे अच्छे मोमिन वो, सबसे अच्छे मुस्लिम वो जो अपने ख़ानदान के लोगों से अच्छे हैं, खुसूसन अपनी बीवियों के साथ। तो कुरान में लिखेला है और हदीस में भी लिखा है कि आप अपनी बीवियों का देखभाल करना चाहिए, और बीवियों से कहा गया है कि आप अपने शोहर का देखभाल करना चाहिए। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि आपकी बीवियां शोहर के लिबास है और शोहर बीवियों के लिबास है। लिबास मतलब एक दूसरे को इन्हों सहारा देते, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, एक दूसरे को ब्यूटीफाई करते हैं। ये इस्लाम है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब नहीं कि आपने शादी कर दी तो जुल्म भी करो। इसीलिए हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर औरतों पे जुल्म हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है, क्योंकि ये मजहब की वजह से। गांव-गांव में जुल्म हो रहा है लेकिन आवाज़ नहीं उठ, क्योंकि आप जैसे भाई अगर होंगे औरत के पास तो औरत कैसे नजात पाएंगी। आप जैसे भाई ये जो बोलेंगे कि कदम में पड़ो मर जाओ जन्नत में जाएंगे, तो कौन बहन दुआ करेंगी कि ऐसा भाई उसके पास हो? कौन बहन दुआ करेंगी? बोलेंगे मेरे पे जुल्म हो रहा है, मेरी जहन्नम बन रही है, और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाएंगे। कैसा ये, कैसा इंसाफ है? इसीलिए लोग दुआ करेंगे ऐसे भाई से मुझे निजात दो, ये भाई से छुटकारा दो। और इस्लाम में जुल्म करना हराम है, जुल्म बर्दाश्त करना हराम है। आप अगर जालिम का साथ देंगे तो आप भी दोषी है। वो जन्नत में तो जाएंगी, तुम जाएंगे नर्क में। समझे भाई साहब? भाई साहब, इस्लाम में भाई का धर्म है कि अपनी बहन की रक्षा करे। अगर बहन पे जुल्म हो रहा, भाई बोलेगा जाओ जाओ, तो बहन तो हो सकता है स्वर्ग में जाए, बेचारी बर्दाश्त करिए। तुम नर्क में जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा? क्या भाई साहब, आप जन्नत में जाना चाहते हैं या स्वर्ग? नर्क में जाना चाहते हैं स्वर्ग में? भाई साहब सर मानता हूँ आपका बात। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नर्क में? स्वर्ग नहीं तो जाना चाहिए। तो आप अपने बहन को नर्क बना रहे जिंदगी को, और आप जाना चाहते स्वर्ग में? हाँ, आप अगर औरत होती थी तो, अगर खुदा आपको औरत बनाता था और आप पे जुल्म होता था, आप क्या करते थे? हाँ, वो धर्म होना चाहिए जो सारों इंसान को यकसा मानता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से बनाया, मर्द और औरत के, और आपको तकसीम किया है कबाइलों में, ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो। और सबसे बेहतरीन इंसान वो जो तक़वा रखता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहने पे अमल करता है, इसे कहते हैं तक़वा। कुरान में एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा कैसा हो सकता है? ना जिन्स के बुनियाद पे, ना पैसे के बुनियाद पे, ना रंग के बुनियाद पे, ना देश के बुनियाद पे, लेकिन तक़वा के बुनियाद पे। तक़वा मतलब गॉड कॉन्शियसनेस, राइचियसनेस, पाइटी। आप अच्छे इंसान बन सकते जब भी आप अच्छे इंसान होंगे, राइचियस इंसान। आप खुद अपनी बहन के लिए हक नहीं चाहते तो आप कैसे भाई है? फिर कैसे भाई आप? हाँ भाई साहब, आप अपनी बहन को कहते हैं कि आप उसके कदमों में मरो, क्योंकि आपका मजहब कहता है, बराबर? भाई साहब जी, आपका मजहब सही कहता है। ऐसा तलाक करना तो सही नहीं लग रहा है। और बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है, सही लग रहा है? जुल्म तो एक कम परसेंट में देखे जाए। और आपको कैसा पता है? आप तो बोलते चुपचाप रहो, तो वो तो आवाज भी नहीं उठा रहे, तो मालूम कैसा पड़ेगा? कम से कम मुसलमान औरतें आवाज उठा रहे ना। मैं ये देखा गया क्या देखा गया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर जुर्म हो रहा है, जुर्म की आपने बोले क्या उसे चुपचाप सहन करना चाहिए? अगर ऐसा करे तो अक्सर आदमियों पे जुल्म करने लगेंगे। मुसलमान तो छोड़ेगा, ज़्यादा जुल्म करेगा तो बेचारे छोड़ के चले जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा ना, खाना मुझे पकाने पड़ेगा फिर, बराबर ना? वो छोड़ के भाग जाएंगी। तो वो हिंदू तो अच्छा है, मारो भी, कुछ भी करो, ऐश करो, रोज मारो तो भी मेरे साथ रहेंगी। कैसा ये मजहब है?
हिंदुस्तान में भी गलत है। अगर शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है, रोज शराब पी के जुआ खेल के मारेगा तो पुलिस को पता चलेंगे, पुलिस भी अंदर कर लेगा आपकी बहनों ही को। आप समझ रहे भाई साहब? आप समझ रहे क्या? नहीं समझ तो गए हैं लेकिन कबूल करना मुश्किल पड़ता है। हक बात कबूल करना हमेशा मुश्किल है भाई साहब, क्योंकि देखा गया कि जितने बीवी को तलाक दिया गया उसकी दोबारा शादी अगर नहीं करा सका तो वो बेस्या बन जाती है, बाजार में जाके जिस्म बेचती है। अगर आपकी ये राय है तो अब दूसरी शादी कराओ ना। इस्लाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बीवी जब की, शी वॉज विडोड, उनका शोहर मर चुके थे, आप समझे ना। और जितनी भी बीवियां जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दो को छोड़ के, अक्सर इधर विडोड थे या डिवोर्सी थे। आप समझ रहे ना। तो इस्लाम में अच्छी बात है, अगर आप डिवोर्सी से शादी करते हो उसमें बुरा थोड़ी है। ये हिंदू, हमारे हिंदुस्तान में एक कलंक है क्या डिवोर्सी से शादी करना। इस्लाम में नहीं। इस्लाम में साहबा के दौर में अगर सहाबिया भी अच्छी थी, साहबा भी अच्छे थे, दोनों कंपैटिबल नहीं थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो भाई, दूसरे से शादी करो। दोनों अच्छे थे लेकिन आपस में उनका मेल नहीं होता था तो जुड़ा होता। आप दूसरे से शादी करो, आप दूसरे से करो। इतना आसान मतलब जरूरी है कि जबरदस्ती अगर स्क्वायर को आप राउंड में डालेंगे, फिट नहीं हो रहा तो आप दबा के करेंगे फिट। डोंट ट्राई टू पुट अ स्क्वायर इन अ राउंड होल, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल इफ यू ट्राई टू पुट। अगर स्क्वायर को राउंड में डालेंगे फिट नहीं होगा। अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप पाठ करो अच्छी तरीके से, प्यार से, मोहब्बत के साथ। उनको खाली पीजी कोर्ट के अंदर जाके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछालो, प्यार से अलग हो जाओ, आप दूसरी शादी करो, ये दूसरी शादी करेगा। ये सबसे बेहतरीन है सारे इंसानों के लिए, और दोनों जन्नत में भी जा सकते हैं ना। जरूरी है क्या वो शख्स इतना जुल्म उठाए? तो आप हक तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल है आपके लिए, बराबर भाई साहब ना। जी और एक सवाल छिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुलासा कर दो तो मैं सोच विचार के देख लेता। क्या सवाल है आपका? सोच विचार क्या? आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते हैं लेकिन कबूल करना मुश्किल है। नहीं सर सुनिए ना, हमारे बरारी प्रखंड में मुस्लिम कमेटी में देखा गया कि वो 5,000 10,000 की कुर्बानी तो खरीद लेते हैं, लेकिन वो धाकड़ और भैंसा और बकरा जो छोड़ते नहीं हैं, और तमाम हिंदुओं का नस्ल से वो बकरा और गाय को कुर्बानी करते हैं। और बार बार जलसों में ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, लाश को जलाना गलत है, जबकि हिंदू में नारा लगाए जाते हैं जब लाश को जलाने के लिए जाते हैं तो राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, दिल से हिंदू मानते हैं कि खुदा एक है। फिर भी जलसों में, इदारों में, तमाम मुस्लिम कमेटियों में इस बात का मॉडरेशन किया जा रहा है कि हिंदू धर्म बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठा है, ये बिल्कुल मतलब सोच गलत है। भाई साहब ने कहा कि मुसलमान 5,000 रुपये का बकरा काटते, समझाने आप क्या बोले? 5,000 रुपये का बकरा काटते समझाने में आपने बोले 5,000 रुपये का बकरा काटते में समझाने क्या मानी थी आपकी? बकरा जो कुर्बानी करते हैं। हाँ तो क्या करते 5,000 रुपये की? तो उसमें आपको तकलीफ क्या हो रही है? खरीद के जो देते हैं। खरीद के कुर्बानी करते ना, आपसे चोरी नहीं करते ना? चोरी तो नहीं है लेकिन उसका खून तो मतलब कि मूर्तियों का है, जिस चीज़ को गलत कर रहा है मुस्लिम। हाँ अभी समझा मैं। आपका ये कहना है कि जानवर का खून जाना चाहिए मूर्ति पे, लेकिन मुसलमान काट के खुद खा रहा है, बराबर ना? जी नहीं नहीं नहीं, तो तो मुस्लिम को भी छोड़ना चाहिए, मुस्लिम को भी धाकड़ भैंसा छोड़ना चाहिए जो समाज का विकास में काम आवे। आप बोलते हैं कि मुसलमान को गोश्त नहीं खाना चाहिए, बराबर ना? ये आपका सवाल है भाई साहब? आपका सवाल क्या है? नहीं मेरा सवाल है कि सांड जो छोड़ते नहीं है मुस्लिम। क्या नहीं छोड़ते? सांड सर मैं सुनिए वन रिक्वेस्ट मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों बकरीद में जो कुर्बानी करते हैं तो बरारी प्रखंड के सिरसाबादियों से पूछा जाए कि आप लोग बकरा भैंसा धाका छोड़ते हैं कि नहीं? भैंसा बाग छोड़ते का मतलब समझाने में, छोड़ते या कुर्बानी करते? कुर्बानी जो आपका सवाल क्या मैं समझता है नहीं, छोड़ते नहीं मतलब क्या?
छोड़ते मतलब जिस तरह से हिंदू लोग छोड़ते हैं, मतलब वो मतलब कि ये खतना नहीं कर लेते हैं उसको। लोग बोलते भाई सवाल का जवाब, आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप सवाल को बराबर से सोच के फिर पूछ सकते हैं। सवाल दो इतना लंबा लंबा बात करते हैं, अब आप खुद क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगला सवाल, अब हम चलते हैं माइक नंबर 5 पर। करूँगा मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी और हिम्मत भी दी कि इतने बड़े मजमे में चुपके चुपके ने डंकी की चोट पे कहा क्या मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। वो शायरी जो आपने मारी शराब के बारे में, उसको ज़रा टर्न करूँगा। कुरान में लिखा है कि आखिरत जन्नत में भी आपको शराब मिलेंगी, लेकिन वो दुनिया की जैसी शराब नहीं रहेंगी, वो शराब में नशा नहीं रहेगा। तो आप वैसी शराब अगर खुल के पिएंगे जन्नत में इंशाअल्लाह, वो शराब जिसमें नशा नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। अब भाई साहब पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं इस्लाम? जी। आप पे कोई भी दबाव है? कुछ नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? कुछ नहीं। आप अपने खुले मन से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दरख्वास्त से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस ज़िंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको और हिदायत दे और आपके ज़रिए आपके और दोस्तों पड़ोसी को इंशाअल्लाह हक़ के रास्ते पे लेके आए। डॉक्टर साहब एक मिनट, मेरा नाम जानकी दास है, तो मैं अब से अपना नाम क्या रखूं? भाई साहब ने कहा कि मैं उनके लिए नाम दूं जो नाम में अभी जो जहन में आ रहा है कि आप अपने आप को उमर कह सकते हैं। उमर। अब हम चलते हैं माइक नंबर 3 पर। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 3 से। হ্যালো, আমি গৌতম কুমার সিংহ বলছি, বসরা থেকে এসেছি, उत्तर दिनाजपुर जिला। नहीं जानता हूँ लेकिन सवाल समझ गया, इतना समझ गया, गाय को समझ गया। मेरे बंगाली टीवी के ऊपर डबिंग आती, लोग समझते बंगाली जानता हूँ मैं, लेकिन ये सवाल समझ गया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान बनने के लिए क्या गाय का गोश्त खाना ज़रूरी है और ख़तना करना ज़रूरी है क्या? ये पहला सवाल मैंने जवाब दे चुका हूँ कि गाय का गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपको पसंद है तो खा सकते हैं, नहीं पसंद तो नहीं खाइए, फ़र्ज़ नहीं है। आप एक 100% अच्छे मुसलमान बन सकते शाकाहारी होने के बाद भी, प्योर वेजिटेरियन होने के बाद भी, फ़र्ज़ नहीं है। जहाँ तक कि दूसरा सवाल है कि ख़तना करना ज़रूरी है, खतना करना एक अहम सुन्नत है, सुन्नत मौक़िदा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कौन ये कहता है कि अगर मैं खतरा नहीं करूँ तो मुसलमान बन सकता हूँ? हाँ, बन सकते हैं।
तो खतना करना अच्छी बात है, उससे कई फ़ायदे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, उससे कैंसर ऑफ पीनस नहीं हो सकता है, उसमें फाइमोसिस नहीं हो सकता है, कई अच्छी चीज़ें हो सकती है, कई फ़ायदेमंद है। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान डरता है और कहता है कि मैं खतने की वजह से अगर इस्लाम नहीं कबूल करना चाहता हूँ, क्या मैं इस्लाम कबूल कर सकता हूँ? मैं बोला कर सकते, आप विदाउट खतना करके भी इस्लाम कबूल कर सकते, कम अज़ कम इंशाअल्लाह शिर्क से बचेंगे। भाई साहब, क्या सर? आप क्या इस्लाम कबूल करना चाहते? सर हम सोचेंगे सर। सोचेंगे? हाँ सर। सोचिए, और जब यकीन आ जाएगा खुदा है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और जब यकीन आ जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, तो इंशाअल्लाह आप उसके इरादे को अमल में ला सकते हैं इंशाअल्लाह। अब हम आप अगर पढ़ेंगे, आप जब पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है संस्कृत में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है सुतसेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, कि उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उससे ऊंचा कोई नहीं, उसका कोई वालिदैन है, कोई वालदा है। लिखा है सुतसेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। तो लिखा है उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। आगे जब आप पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें कुरान में भी लिखी, मैं उसके ऊपर आऊँगा। ये है ईश्वर के बारे में जो लिखा गया है। उसी तरीके से अब आगे जब पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8 और 9 में, उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशंति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना, अंधा